बट स्पिरिचुअलिटी आपको बताता है कि भाई आप कौन हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस साइकिल से, जो ये बार बार साइकिल आ रहा है, इससे मुझे मुक्त होना है या फ्री होना है, तो उसका क्या रास्ता है। तो बड़े ही जब पेरेंट्स ही फोन पे लगे हैं तो बच्चों का क्या होगा। बट कि भाई आत्मा बोलिए, एनर्जी बोलिए, सोल बोलिए, बट वो सबके अंदर है। मैं तो मैम विनीत चलानी हूँ। नहीं, तो आप विनीत चलानी नहीं हो ना। अगर मैं आपका नाम अमित रख दूँ तो क्या होगा। आपके जो रिलेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे रिलेट? यू आर जस्ट अ नेम। सपोज आज कोई एस्ट्रोलॉजर बोले कि भाई तुम ये वाला नाम चेंज कर लो और तुम्हारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी इन अ पॉजिटिव वे। मैंने करा भी है कि हम सोसाइटी में रहते थे, हमें सब कुछ चाहिए, इट्स जस्ट अ थॉट। आप वो चाहते हैं इसलिए आपको चाहिए। आपको वो सब अच्छा लगता है, यू नो। करेक्ट। गोइंग टू क्लब्स, गोइंग टू पार्टीज, क्या सबको अच्छा लगता है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, जो मंदिर जाते हैं जो कहते हैं हमें तो वहाँ का माहौल नहीं अच्छा लगता। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज स्पिरिचुअलिटी, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअलिटी। बट वो चाहिए किसको? क्या एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स दिखाकर स्टोन्स पहनने से या उपाय करने से डेस्टिनी चेंज होती है? हमारी नॉलेज या हमने जो पढ़ा है उसमें। Ever felt lost even when everything in life seemed fine, like you are doing everything right, the right job, family, hustle, but still there is this emptiness inside? What if the answers you're looking for aren't outside, but buried deep inside your mind, your soul, your karma? Today on Chai with Chalani, we are diving into the space where science meets soul. She's a life coach, an astrologer, a spiritual healer, and someone who has guided thousands. A woman who can decode your stars, your mindsets, and your inner blocks. And trust me, by the end of this episode, you might just see your life differently. So grab your chai and let's begin. You know, Anuji, we often search outside for validation, for healing, for peace. But somewhere between your story and your energy, it feels like we are being reminded. The journey back to ourselves is the real spiritual journey. So, for everyone listening, if you have ever battled self doubt, if you have ever wondered why certain patterns keep repeating in your life, or if you ever asked why me only, more than once, इस वीडियो में आज इन सब क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। मैम एक बात बताओ, क्या कुंडली लाइफ में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? कर सकता है। कैसे? कर सकता है। बेसिकली देखिए, जो एक्चुअली कुंडली क्या है, कुंडली इज योर कार्मिक चार्ट। ठीक है, जो भी आपके कर्मास हैं उसके बेसिस पर ही हमारे 12 हाउसेस है। ठीक है, तो अब जैसे कर्म आप करके आए हो, हर हाउस जिसको भी नॉलेज होगी, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, सो बाय स्टडिंग दैट ही और शी कैन टेल यू कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, या क्या होने वाला है। तो यस। तो एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल में क्या फर्क है? मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई कि एस्ट्रोलॉजी इज दिस मच एंड स्पिरिचुअलिटी इज लाइक दिस। जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो आपको अध्यात्म से जुड़ के ही मिलती है, स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़। आप कह रहे हो एस्ट्रोलॉजी इतना और स्पिरिचुअल इतना, पर मैं अभी तक तो ये मानता था कि एस्ट्रोलॉजी ज्यादा होती है, स्पिरिचुअल कम होता है। नहीं, क्योंकि जो मैंने जैसे बोला कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, योर कार्मिक चार्ट। करेक्ट। कि आपका जो 5th हाउस है वो शो करता है कि आपके जो पुराने कर्मास थे वहां से सोल एंटर करती है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड 4th हाउस इज योर मदर्स हाउस, सो मदर्स वूम्ब में जाता है सोल, एंड देन यू, मतलब इट्स लाइक अ ट्राइंगल, इट मेक्स लाइक अ ट्राइंगल। एंड जो आपका 1st हाउस है दैट इज यू योरसेल्फ। यू जस्ट नाउ सेड कि आपके पुराने कर्म, यस, तो आज के कर्म में जो कर रहा हूँ वो भी, हाँ, उसके है 10th हाउस, वो भी आपका चार्ट चेंज कर देता है। चार्ट चेंज नहीं करता कुछ, चार्ट आपको बताता है, चेंज कहीं कुछ नहीं होगा। जो वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। हाँ, तो वही ना, आपने कुछ कर्मास पहले किए थे प्रीवियस लाइफ्स में, तो उसी के बेसिस पर आपका ये चार्ट बना है, इसलिए सबके चार्ट डिफरेंट है, इसलिए सबकी लाइफ डिफरेंट है। नाउ स्पिरिचुअलिटी इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, कि आप क्या हो, या ये यूनिवर्स क्या है, क्या यूनिवर्स वर्क कैसे करता है,
या आपको कैसे रहना है। तो वो एक बड़ा पिक्चर क्यों है, क्योंकि आप क्या है कि भाई एवरी टाइम यू डू योर कर्मास, आप यू आर टेकिंग रीबर्थ, या जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, तो जब आपका हर बार वो चार्ट चेंज हो रहा है, बट स्पिरिचुअलिटी आपको बताता है कि भाई आप कौन हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं साइकिल से, जो ये बार बार साइकिल आ रहा है, इससे मुझे मुक्त होना है या फ्री होना है, तो उसका क्या रास्ता है। और चलिए मुक्त तो होने की बाद में बात है, सब यू आर लिविंग योर लाइफ विदाउट नोइंग हु यू आर। आपको पता ही नहीं ना कि आप कौन हो। मैं इंसान हूँ और मेरी अपनी एक सोच है, अपनी एक ग्रीड है, अपनी आप विशेस है। इंसान नहीं हो, आप इंसान के कॉस्ट्यूम में। आप देखते हो जितने एनिमल्स हैं, चींटी है, मक्खी है, उनमें भी तो जान है ना हमारी तरह। करेक्ट। तो वो जो जान है, वो जो एनर्जी है, वो जो मतलब किसी बात को समझाने के लिए वी जस्ट मेक यूज ऑफ द वर्ड्स। तो ये सब वर्ड्स हैं कि भाई आत्मा बोलिए, एनर्जी बोलिए, सोल बोलिए, बट वो सबके अंदर है। मैं विनीत चलानी हूँ। नहीं, तो आप विनीत चलानी नहीं हो ना। अगर मैं आपका नाम अमित रख दूं तो क्या होगा? आप चेंज हो जाओ। रिलेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे रिलेट? यू आर जस्ट अ नेम, दैट मींस यू आर जस्ट अ नेम। दैट वाज गिवन टू मी। सपोज आज कोई एस्ट्रोलॉजर बोले कि भाई तुम ये वाला नाम चेंज कर लो और तुम्हारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी इन अ पॉजिटिव वे। न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं मैंने करा भी है। करा है तो करा ना अपने नाम चेंज। करेक्ट। तो फिर नाम चेंज नहीं किया, नाम में कुछ अल्फाबेटिक्स चेंज कर दिए। कुछ तो चेंज किया ना। करेक्ट। तो डज दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन? भाई अगर मैं आपको किसी भी नाम से बुलाऊं या आप अपना नाम चेंज कर लेंगे तो आप पूरे चेंज हो जाएंगे। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, एवरीथिंग विल चेंज। आप सिर्फ एक नाम तो नहीं हो सकते ना। आपकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक नाम नहीं। विनीत नाम के तो बहुत सारे लोग हैं। करेक्ट। तो विनीत नेम इज नॉट योर आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट। तो ये जर्नी क्या है? मतलब आप कह रहे हो ओके इन सिंपल टर्म्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल, ओके, देन फिर उसमें बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं, पर इन तीनों का डिफरेंशिएशन क्या है? दो चीजें हैं बेसिक जो हर किसी की लाइफ को डिफाइन करती है, ठीक है ना। कि पहली चीज, व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम, द कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड, एंड सेकेंडली इज के व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। आप अब एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जा रहे हैं लोग, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं, वास्तु के पास क्यों जा रहे हैं? फेयर से, क्योंकि डर से या डिजायर से, डर से और कुछ विशेस में कि मेरे को ये चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा। डर क्या है? किस चीज का डर है उनको? कि मेरे को मिल नहीं रहा, मुझे वो चाहिए। तो जो नहीं मिल रहा वो डर नहीं है, वो डिजायर है ना। आप चाहते हो कुछ। सोसाइटी में उठने बैठने के लिए आपको एक स्टेटस सिंबल चाहिए, या मुझे ये घड़ी चाहिए, या मुझे ये कुछ चाहिए। तो ये सब विचार हैं, ये सब थॉट्स हैं, ये रियलिटी नहीं है। हम ना कॉन्शियस होते हुए भी कॉन्शियस नहीं है। हमने कभी कॉन्शियसली लाइफ को कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ ऑफ अ पर्सन। ही वाज लिविंग अ लाइफ ऑफ कार टू कारपेट वाली लाइफ थी उस इंसान की। सब कुछ मतलब आप जितना सोच नहीं सकते। मतलब ही वाज लिविंग इन अ पैलेस, सारे सर्वेंट, सब कुछ। एंड उसको सडनली कुछ अंदर से मतलब कुछ उसकी लाइफ में हुआ। प्लैनेटरी चेंज भी हुआ था, मतलब ही वाज वन ऑफ माय क्लाइंट्स। तो प्लैनेटरी चेंज भी हुआ और एक शिफ्ट हुआ, मतलब कि एंड सडनली उसको ये रियलाइज हुआ कि मतलब कुछ वर्ल्डली लाइफ में ही कोई चीज उसके सामने आई, एंड उसको लगा कि मैं जो लाइफ जी रहा था ना वो तो झूठ थी अभी तक। मतलब आई हैव बीन चीटेड, या मैं जो लाइफ जी रहा हूँ बिल्कुल झूठ है। एंड वो एकदम से डिटैच हुआ, मतलब उसको मीनिंगलेस लगने लगा सब कुछ। एंड देन ही स्टेड इन अ प्लेस, एक रूम का घर था बिल्कुल ही, जो आप यू नो लाइक अ डीडीए फ्लैट। करेक्ट। जहाँ पे कोई एमिनिटीज नहीं, उसने कुछ लिया भी नहीं। ऐसा नहीं था उसके बैंक अकाउंट में लॉट ऑफ मनी, ही कुड हैव बॉट व्हाटएवर ही वांटेड, बट ना ही उसने एक फोल्डिंग बेड, एक चेयर, एक इंडक्शन, फैन तक खराब था। एंड वो सिर्फ चलता था शायद 2 या 3 नंबर पे। एंड द समर्स यू नो ऑफ दिल्ली, राइट? करेक्ट। उसको लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एंड ही वाज स्पिरिचुअल। ये एक बात है कि उसका इंटरेस्ट जरूर था, और उस पीरियड में वो इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो व्हाट आई मीन टू से कि दीज थिंग्स डजंट मैटर। मैंने आपके उस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि जो आप ये कह रहे हो कि सोसाइटी में रहते हुए सब कुछ चाहिए होता है, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। हम इतने पूर्ण हैं, हमारे अंदर जो हम हैं एक्चुअल में, जो सोल का नेचर है, उसमें इतना सुख है, इतना अतीन्द्रिय सुख है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बल्कि जो बाहर है ना वो सारे एक विकल्प हैं बस, और आप उसमें उलझ जाते हो और उसी को लाइफ मानना शुरू कर देते हो।
वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। होल्ड ऑन मैम, स्पिरिचुअलिज्म इज द पावर ऑफ बिलीफ, जो आप सेल्फ बिलीफ सिस्टम कहेंगे जैसे, जिसको आप नहीं, जिसकी इट्स नॉट अ रियलाइजेशन, पावर ऑफ बिलीफ, इट्स अबाउट यू, हु यू आर। हम जैसे आपने बोला कार टू कारपेट टाइप हम्म। बंदा था, लाइक हम्म। हमारे जहाँ डेवलपर्स होते हैं, हम्म। और सडनली रियलाइज हो गया कि वो एक डीडीए फ्लैट he- में he- विदाउट फैन, हाँ, वो रहा वहां पे 3-4 साल। तो हाउ इज दिस द स्पिरिचुअलिज्म जर्नी? नहीं, तो मतलब सबकी जर्नी अलग है, किसी का अच्छा। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम्म बट ये मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया कि जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी, वो जब वो एक वैसी लाइफ में था तब भी वही थी, और वहां भी वही थी, बल्कि वहां से वो ज्यादा रिफाइन होके निकला, क्योंकि वो समय जो उसने अपने साथ स्पेंड किया ना, तो उसको पता चला कि व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस, व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस। तो सबकी जर्नी तो अलग है, सबकी सिचुएशंस भी अलग है। बट आई वांटेड टू आंसर योर दैट क्वेश्चन कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम सोसाइटी में रहते हुए हमें सब कुछ चाहिए, इट्स जस्ट अ थॉट। आप वो चाहते हैं इसलिए आपको चाहिए, आपको वो सब अच्छा लगता है, यू नो, करेक्ट। गोइंग टू क्लब्स, गोइंग टू पार्टीज, क्या सबको अच्छा लगता है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, जो मंदिर जाते हैं जो कहते हैं हमें तो वहाँ का माहौल नहीं अच्छा लगता। तो ये सब तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसलिए मैंने कहा व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज स्पिरिचुअलिटी, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअलिटी। बट वो चाहिए किसको? मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, कितने आते हैं उसमें से कि हमें ये ज्ञान चाहिए? वो तो चार्ट ही लेके आते हैं। एंड यू बिलीव कि अगर मैं किसी को समझाना, मुझे चार्ट में दिख रहा है, कहीं एक क्लाइंट था, उसका क्या चार्ट है कि भाई आई नो कि इसका बिजनेस ऐसे ही चलेगा, अप डाउन, स्ट्रगल है इसकी लाइफ में, बट उसकी कुंडली बहुत स्पिरिचुअल है। नॉट एवरीबडी, हर किसी की कुंडली स्पिरिचुअल नहीं होगी, मतलब तो ये भी एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स ही आपका स्पिरिचुअल? हाँ, प्लैनेट्स बताते हैं। मैंने उसको बहुत पहले बोला, मतलब कि लेकिन दशा भी होती है। अब उसका क्या है कि जो उसका बिल्कुल संन्यास योग बनाता है, उसकी दशा नहीं आनी उसकी इस लाइफ में। हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनके कुछ नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, तो हर दशा तो नहीं आएगी ना इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में। तो ठीक है, शायद तो उसने एकदम से क्या बोला, अरे मैम अच्छा है ना, बट मैं अपने मन में सोच रही कि मुझे उसके लिए फील हो रहा था, क्योंकि गुस्सा तो क्यों आएगा हमें किसी पर, कि अरे अगर तुम उससे जुड़ जाते और तुम्हारा उसका गुरु बहुत स्ट्रांग है, और अगर वो जुड़ जाता, किस चक्कर में पड़ रहा है, क्योंकि इसमें उसको कुछ नहीं मिलने वाला। मैम, हर एक इंसान की अपनी सोच है। जैसे एक इंसान जो आपके पास आया, ही वॉज लुकिंग फॉर बिजनेस ऑब्लिक मनी, बट हिज एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स प्रेडिक्टेड दैट हिज लाइफ इज गोना बी स्पिरिचुअल, राइट, बट उसकी सोच और उसके स्टार्स मैच नहीं था। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन तो इसीलिए फिर वो परेशान रहेगा, जब तक कि वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा तब तक परेशान रहेगा। और यही कर्मा का रोल है ना भाई, कार्मिक। कई लोग होते हैं जिन्हें वो मिल जाता है जो वो चाहते हैं, एक अलाइनमेंट होता है, करेक्ट, कि दे गो टूवर्ड्स इस। एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस है ना, वो यही है, जो हम लोग समझते हैं वो नहीं है। जैसे कि ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट अनदर चार्ट, जिसमें कि क्या था कि एक लेडी थी, तो नॉर्मली ना आई नेवर, अगर मुझे कुछ दिख भी जाता है तो मैं नेवर आई से दैट, बिकॉज यू नो हमें एक ही हाउस कई चीज़ें दिखाता है, सो वी शुड आस्क द क्लाइंट फर्स्ट कि भाई आपका क्या इशू है। तो लेकिन मुझे दिख रहा था कि उनके मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, एंड कोइंसिडेंटली जब उसने अपने हस्बैंड का चार्ट दिखाया तो बिल्कुल मैचिंग था, मतलब कि उसका हस्बैंड का चार्ट भी वही शो कर रहा था जो लेडी का चार्ट बोल रहा था, बट उसका करियर हाउस बहुत अच्छा था उस लेडी का, एंड द करियर वाज गोइंग वेरी वेल। तो मैंने कहा देखो ये तो ऐसे ही रहना है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, जो आपका मैरिज है वो ऐसे ही रहना है नाउ इट्स, लेकिन आपका करियर बहुत अच्छा है, वेदर यू वांट टू रिमेन इन दिस मैरिज और यू वांट टू लीव, दैट इज योर डिसीजन, बट आई विल सजेस्ट कि फोकस ऑन योर करियर, टेक योर फोकस टूवर्ड्स योर करियर, दैट इज गुड। और जिसको ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है। तो आपका चार्ट ना आपकी स्ट्रेंथ्स भी बताता है और आपकी वीकनेसेस भी दिखाता है, मतलब कोई चीज़ है जो अच्छी नहीं होगी चार्ट में, कोई चीज़ होगी जो अच्छी होगी। करेक्ट, तो आप उस पर फोकस करो ना आप। पर क्या दिस इज प्रीडेस्टाइन्ड? how many percentage, if you say everything is predestined? Yes, everything. क्या एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स दिखाकर स्टोन्स पहनने से या उपाय करने से डेस्टिनी चेंज होती है? मैम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर करिए। एक इंसान है, उसने मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है,
अब उसका कोर्ट में चलता है केस एंड जज ने उसको छोड़ दिया। गवाह थे, लोग बाहर बोल रहे हैं कि भाई हमने देखा इसको मर्डर करते हुए और जज ने छोड़ दिया। तो आप क्या समझेंगे, क्या 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 हुआ ये, व्हाट इज दिस? ऑनरेबल कोर्ट ने उसको राय दे दी, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कोर्ट ने कैसे छोड़ा होगा उसे, जब उसने किया मर्डर, गवाह भी थे, तो अगर छोड़ दिया तो क्या लोग ये नहीं बोलेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जज इज बायस्ड या उसने ब्राइब लिया है? ऐसा ही बोलेंगे ना लोग के मिलनी चाहिए थी सजा। तो अब मैं बोल रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज माय कार्मिक चार्ट। तो अगर कुछ भी, मैंने एक रिंग पहन ली और उसकी वजह से मेरा कर्मा चेंज हो गया, तो ये क्या सही है? आप बताइए ना। अगर किसी ने गलती करी, उसको सजा नहीं गलत मिला, तो है, गलत है ना, तो फिर ऐसा कैसे? आप मतलब खुद हमें देखना है कि आपके कॉन्शियस, बी कॉन्शियस। चलिए ठीक है, मैं कहती हूँ आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने आपको स्टोन बताया, आपने पहना। मैं नहीं कह रही कि वो वर्क करता है नहीं करता, मैं ये बोलती हूँ कि आप खुद देखो क्या वो वर्क करता है। पर मेरा आपके एक्सपीरियंस से जानना है। मैं तो कभी स्टोन्स रिकमेंड नहीं करती। So, as per you, stones do not work. No, I don't recommend stones. My question is again very simple. Do stones work? I don't believe in stones. You don't हमारी नॉलेज या हमने जो पढ़ा है उसमें we don't believe in stones. क्या मंत्र काम करते हैं? मंत्र करते हैं, किस तरह से करते हैं? मंत्र भी तभी काम करेंगे, देखिए जो आपका ये चार्ट है, मैं बोल रही हूँ कार्मिक चार्ट है, ठीक है? तो आप जो ये आए हो यहाँ पर, वो अपने कर्मास ठीक करने आए हो। सपोज करिए आपका सूर्य अच्छे से प्लेस्ड नहीं है, ठीक है? वी हैव 9 प्लैनेट्स, तो उसमें से 7 फिजिकल प्लैनेट्स हैं और 2 इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, राहु केतु। तो अगर सूर्य अच्छे से वर्क, सूर्य आपका अच्छा प्लेस्ड नहीं है, इसका मतलब आपने कभी ना कभी प्रीवियस लाइफ्स में मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर कैरेक्टर और योर फादर, ठीक है? तो आप इस लाइफ में, आपका कर्मा ये है कि आप अपने फादर की सेवा करें, उनकी तरफ रिस्पेक्ट हो आपका, ये है, इसको रेक्टिफाई करने आए हैं हम यहाँ पर। तो अगर हम ये नहीं करेंगे और हम सोचेंगे, मतलब अगर हम ये कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो लेकिन ये करना सबसे पहले जरूरी है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आप अपने फादर के साथ आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो So you mean to say karmas? Yes, it's karma. बेसिक तो कर्मा ही है। बेसिक कर्मा। Yes, अब क्या होता है ना, लेकिन लोगों से होता नहीं है। So what is the definition of spiritual? Being spiritual का मतलब क्या होता है? Being spiritual तो है कि आपका to know yourself, जैसे मैंने पहले भी बोला, to know yourself कि आप कौन है। आप ये बॉडी नहीं है, आप ये माइंड नहीं है, आपको क्या चला रहा है? ये नहीं होता मैम कि आप ओम के मंत्र पढ़ रहे हो, चैंट कर रहे हो, या आप मेडिटेशन कर रहे हो। That is for the purification of your mind. Okay. मेडिटेशन क्या है? देखिए, जो आप ये देखते हैं कि जो गुरुज हैं, जो वो मेडिटेशन देते हैं, मैंने खुद भी करी है। आई विल नॉट से कि उसमें पावर नहीं है, दे आर पावरफुल मेडिटेशंस, क्योंकि हम एनर्जी, जैसे मैंने बोला, वी आर एनर्जी, और पता नहीं कितने बर्थ से हम कितने बर्थ्स लेते हुए आ रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता नहीं क्या क्या कितनी तरह के इमोशंस हैं। तो मेडिटेशन भी सबके लिए अलग अलग काम करती है। जैसे मैं बहुत जल्दी, मैं सिर्फ ऑनलाइन कोई मेडिटेशन करती थी तो मैं कनेक्ट हो जाती थी बहुत जल्दी, 1 या 2 दिन में, एंड आई यूज्ड टू हैव इफेक्ट ऑन माय बॉडी। तो लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे इससे आगे नहीं जाना है तो फिर किसी गुरु के अंडर ही जाना है। तो है मेडिटेशन वर्क्स। जो आप सिंपल मेडिटेशन करते हो कि आप अगर बैठ गए, आप अपनी ब्रेथ पे ध्यान दे रहे हैं एंड ओम, मतलब सी वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज माई ओन एक्सपीरियंस। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ, कोई और डिफर कर सकता है क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो आप सिंपल मेडिटेशन करते हो तो दैट काम्स योर माइंड। आप मंत्र जाप करते हो तो कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन। क्यों? अगर आप दिल, मतलब मन से कर रहे हो, आप कर तो ऊपर से रहे हो, अंदर कुछ और ही चल रहा है, तो जो अंदर है मेन तो वही है सब कुछ। आपके भाव, जो आपके भाव हैं वही मेन है। आप अभी इस समय क्या बोल रहे हैं वो नहीं है इम्पोर्टेंट, आप क्या सोच रहे हैं, दैट विल डिफाइन योर डेस्टिनी। तो आज की जनरेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। क्या इसका कोई सोल्यूशन होता है स्पिरिचुअल में होने में, या बीइंग स्पिरिचुअल होने में? आजकल की जनरेशन में ओवर थिंकिंग है, मैं तो इसको नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो तो एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो बड़े उनको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, सो दैट्स अ साइन ऑफ। उनको नहीं, क्योंकि वो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जन्म लिया है। रीजन ये है सारा कि टेक्नोलॉजी, आप देखिए ना कि कितनी जल्दी आप एक
हमारा एक, अगर हम पीछे जाएं यहाँ से 20 साल पहले, मतलब कि आई थिंक 20 या 25, जब मोबाइल फोन्स भी नहीं थे। करेक्ट। अब एक दिन ऐसे ही मुझे एक ख्याल आ रहा था कि आई थिंक आई वाज वाचिंग अ मूवी। उस मूवी में क्या था कि वो बोलता है कि तुम्हें मैं उसका नंबर भेज दूंगा। तो मैंने कहा अगर मोबाइल फोन्स नहीं, ये वॉच जो स्मार्टफोन्स अगर ये नहीं होते तो पहले उसको उसके पास जाना पड़ता और फिर नंबर भेजना होता। तो चीजें तो अच्छे के लिए ही बनी थी, बट हम उसका मिसयूज करते हैं। फोन का जो पर्पस है वो तो कितना यूज होता है। तो जब वो इस टाइम पर ये काल, जिसे हमें काल दोष भी कहते हैं, आप ये देखिए ना टाइम किस तरह से जा रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। आपके पास आज की डेट में अगर आप पहले से कंपेयर करो तो यू हैव मोर इक्विपमेंट्स, जिनकी वजह से आपका टाइम बचना चाहिए था। करेक्ट। लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, आप और ज्यादा बिजी हो गए। तो इसको हम काल दोष इसलिए बोल रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी का टाइम है। एक वर्ड टाइप करो, 10 चीजें आपके सामने आती हैं, तो आपको एक घंटा नहीं पता चलेगा अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम, मतलब चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो बड़े ही जब पेरेंट्स ही फोन पे लगे हैं तो बच्चों का क्या होगा। So, how do you judge a person? You're a spiritual person. It's been 20 years that you are teaching astrology, and I think you teach kids also. Yes. तो आप kids को कैसे deal करते हो? That's my question. And also, how do you judge when a person enters? क्या आपको कोई vibe आती है? What is the feeling that that this person is negative or positive? How do you make it out? I don't judge people, first thing. Okay. Because I accept them the way they are. ठीक है। एंड अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो मेरे पास ज्ञान लेने आए हैं। मैं इस तरह से देखती हूँ कि whoever comes वो मेरे पास ज्ञान लेने आए हैं। Correct. And I am very, मतलब I don't compromise on my principles. तो मेरे पास सिर्फ सिंसियर और ओबीडियंट स्टूडेंट्स ही रुकेंगे। बाकियों को मैं ही बोल देती हूँ तुम जाओ, डोंट वेस्ट मनी ऑफ योर पेरेंट्स एंड माई टाइम। मतलब दे हैव टू बी सिंसियर। तो मतलब क्यों मैं बड़ों को ही जज नहीं कर रही हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को क्यों जज करूँगी। तो आप क्या एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को, अपने बच्चों को स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, जो आप कह रहे हो ज्ञान, वो किस एज पे स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो पेरेंट्स करेंगे क्यों, जो क्योंकि वो खुद ही स्पिरिचुअल नहीं है। उनके लिए खुद इस बात की एक वैल्यू और इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। मतलब कभी मेरे माइंड में आता है कि मैं स्टार्ट करूँ एटलीस्ट, मतलब फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स के लिए कोई कोर्स निकालूँ एक, कि जहाँ पे मुझे तो बहुत लगता है कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी नॉलेज होना चाहिए। पर आपको नहीं लगता ये करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए? बिकॉज नोइंग योरसेल्फ इज द बेस्ट थिंग। यस, होना ही चाहिए। कि आप इस दुनिया में आते हो, सब कुछ सुख दुख करके चले जाते हो और आपको यही नहीं पता कि मैं हूँ कौन। ओके, सो आपने बोला पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है, तो जो ये पेरेंट्स जो स्पेशली जो मिड एज लाइफ में होते हैं, क्या उनकी लाइफ तो बहुत मतलब एक ग्रीड के उसमें चल रही होती है, दैट कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ सिक्योर करना है, बट उनके पास वक्त ही नहीं होता ये सब करने का। उनके पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है। एज अ टीचर मतलब अगर मैं देखूँ, मैं खुद देखती हूँ, जहाँ पर चिल्ड्रन आर जस्ट योर ओन रिफ्लेक्शन। आपको उन्हें कुछ सिखाना नहीं है, आप जैसे हो वो वैसे ही बनेंगे। जैसे अगर मैं अपनी स्टूडेंट को सिंसियर देखती हूँ तो मैं उनके पेरेंट्स में भी वो सिंसियरिटी देखती हूँ। जिन स्टूडेंट्स में मैं देखती हूँ कि नहीं है वो सब रिस्पेक्ट या जो भी है, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स में भी मिसिंग होता है। हाँ, ये तो है, बिकॉज वही सीखते हैं जो पेरेंट्स सिखाते हैं या देखते हैं। मेरे पास एक पेरेंट आया कि आप हमारे बच्चे की, उनका बच्चा भी आ रहा था मेरे पास क्लासेस के लिए कि आप इसकी काउंसलिंग करो। मैंने कहा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, आपको जरूरत है काउंसलिंग। तो वो है, मान लेते हैं वो ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनमें कमी है। नहीं मतलब वो तो इसीलिए उनका तो यही था ना कि भाई इसको ठीक करना है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देख लो आप। तो उसके बाद उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई फिर। पर आपने अभी बोला कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो उनको। हाँ, नहीं, आई एम सेइंग कि आई डोंट जज पीपल, आई एक्सेप्ट। हाँ, मैंने जज तो उनको भी नहीं किया। बट डू यू गिव एडवाइसेस आल्सो कि जैसे आपके पास अभी पेरेंट्स आए, आपने बोला कि बच्चे में तो कुछ नहीं है, आप देख लो, उसके बाद आप देख लो नहीं, मतलब मेरा मतलब do you hold their hand and say that listen, you need some spiritual नहीं, मेरा है कि भाई जिसको ज्ञान चाहिए आप आओगे, मेरी जितनी नॉलेज है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई विल गाइड यू, बट आई नेवर अप्रोच पीपल या आई नेवर टेल देम।
सो ये वाइब जो आप कहते हो, हाँ नॉर्मली कोई भी, जैसे मैं आपसे मिला और लेट मी पुट इट दिस वे, आप मुझसे मिले हो अभी, हाँ आपको कैसी वाइब आ रही है? अच्छी आ रही है, तभी आई एम सिटिंग हियर। और इस अच्छी की डेफिनेशन क्या होती है? बस पॉजिटिव और नेगेटिव है। मैं को अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई, मतलब मेरा जितना नॉलेज, मतलब बिकॉज आई कैन फील, बहुत टाइम से, स्टार्टिंग से वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ गई कि आई कैन फील, बस मैं फील कर पाती हूँ, उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकती। एंड हु गिव्स यू दिस पावर टू फील? बिकॉज आई एम बॉर्न लाइक दैट, आई फील। यू बॉर्न और द स्पिरिचुअल पाथ? हाँ, मतलब क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी से भी देखिए कि बिकॉज आई वाज परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड आई वाज वेरी एम्बिशियस एंड सडनली आई गॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, और फिर वो टाइम टू टाइम, जैसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी तो हो सकता है मैं कम टाइम दे पाती हूँ, बट मैं कभी भी अलग नहीं हो पाई। अगर मैं कभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा भी गई तो मेरे को वापस इधर ही आना पड़ा, तो वही शायद डेस्टिनी थी, तो वो बढ़ गई। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि जो फील करने की आपकी जो पावर होती है वो धीरे धीरे बढ़ गई। एंड एज यू, मुझे मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो हाउ अदर पीपल फील, बट मैं तो यही फील करती हूँ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम विद माई सेल्फ। और जो आपसे बाहर जितना भी है वो आपके विकल्प, संकल्प विकल्प, आप समझते हैं कि सोच विचार, जैसे कि भाई दिस दैट, उसका ही कारण बनता है। मतलब आई है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं अब कि बाहर में कोई सुख है। सुख हमारे, मतलब वो जो एक लाइन हम कभी पढ़ते थे कि सुख अपने में है, वो धीरे धीरे फील भी होने लगा है। इसलिए कोई डिजायर नहीं है। फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझे तो एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड। यहाँ मुझे जितनी देर बैठना है उससे 1 सेकंड ज्यादा मैं नहीं बैठ पाऊंगी। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। तो फिर आप क्या सोच विचार करोगे? यू विल एंजॉय लाइफ मोर। स्पिरिचुअल बंदा ही लाइफ को एंजॉय कर सकता है। नॉन स्पिरिचुअल बंदे तो वो जब उनके हिसाब से चीजें हो रही हैं वो खुश, वरना दुखी, ऐसे ही चलेगा। तो अगर आप कुछ गलत भी कर लेते हो वो भी तो प्री डिस्टाइंड है, फिर आप गलत, सोचना, गलत मतलब क्या अगर होता मेरे है? से लेट्स से कुछ गलत हो गया, क्या गलत? जैसे कुछ भी गलत हो सकता है कि मैंने आपने किसी उसको, इंसान को ना चाहते हुए भी हाँ, उसको दिल दुखा दिया, या मैंने उससे गलत पैसे ले लिए जो उसके पैसे बनते नहीं थे, आपने चीट किया, लेट्स से मैंने उसको, हाँ लेट्स से चीट किया, तो ये तो प्री हाँ, डिस्टाइंड था। नहीं आपने फिर तो नहीं, कर्मा, आपने तो बोला फिर तो था कि कर्मा ही आप, खत्म हो गया। नहीं नहीं, नहीं, अब ये बात है भावों की। हाँ, सपोज अब आप कह रहे हो कि भाई मैंने उसे आपको, आप जानते थे कि मैं गलत पैसे ले रहा हूँ। नहीं, मैंने बोला मेरे को, हाँ, मेरी, उसको लगा मैंने चीटिंग करी, मेरे को लगता है मैंने बिजनेस किया, सो देयर इज अ, नहीं नहीं नहीं, देन यू हैव टू डिफाइन। ये तो बड़ा वेग सा हो गया ना, समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आप बताओ, एग्जांपल दो। मैं इसको कैसे बोलूं? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने, फिर आपको ये भावना आनी नहीं चाहिए ना, हाँ, कि आपने उसको चीट किया है। इट इज द परसेप्शन which the other person holds अच्छा against ठीक है, me. आप देखिए, जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको संसार से कुछ नहीं चाहिए। फिर जो बंदा जैसे जैसे स्पिरिचुअल होता जाएगा उसके जो बिजनेस करने का स्टाइल है वो भी चेंज होता जाएगा। करेक्ट। और एक पॉइंट पे आके शायद वो बिजनेस छोड़ ही दे अगर उसको जरूरत नहीं है तो। तो क्या स्पिरिचुअल होना मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर होना होता है? हो जाते हो, होना होता नहीं है, आप हो ही जाते हो। इट्स अ प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि सब कुछ चाहिए इस शरीर को, सब कुछ चाहिए इस मन को। जैसे जैसे आपको यह एहसास होना शुरू होता है कि मैं ना शरीर हूं ना मन हूं, तो जो सोल है, जो एनर्जी है, उसको तो कुछ नहीं चाहिए। एक सही क्वेश्चन है या नहीं है मैं पूछ लेता हूँ, पर जितने स्पिरिचुअल गुरुज हैं, ठीक है, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े आश्रम में रहते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बट मैम मटेरियलिस्टिक तो वो भी हुआ ना। गुरु देखिए, आप, हम किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम ना कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? पर देखो, जब स्पिरिचुअल गुरु की हम बात कर, एक हाउसवाइफ भी स्पिरिचुअल हो सकती है, जो कि कहीं कोई लेक्चर नहीं दे रही कुछ। सबसे ज्यादा तो एक हाउसवाइफ के अंदर ही कैपेसिटी, तो कंपलसरी होना चाहिए हाउसवाइफ को, ठीक है, बट वो होती नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वही होती है क्योंकि सबसे सेल्फलेसली वही वर्क करती हैं। कर्म योग तो वही कर रही हैं क्योंकि दे आर डूइंग देयर वर्क सेल्फलेसली। यस, आई एग्री, बट आई डिसएग्री आल्सो। बट व्हाट आई एम, हम स्पिरिचुअल गुरुज के जो परसेप्शन लेकर आते हैं, जो हमें जो ज्ञान उनकी तरफ से टीवी पे या किसी सभा में मिलता है, बट अधिकतर वो मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत अटैच्ड देखा जाता है उनको। तो अगर वो, देखिए ये ना आपके मन की स्थिति है, ये आप जान नहीं सकते, ठीक है ना? अगर मैं एक
बड़ी सी कार, अब मेरे को कोई बड़ी सी कार में लेने आ गया और मैं उसमें चली गई, तो दैट डजंट मेक मी मटेरियलिस्टिक। ये इंडिविजुअल जर्नी है और आप खुद ही जानते हैं कि आप क्या है, और किसी और को बताने की हमें जरूरत भी नहीं होती कि हम क्या हैं। हमारे अंदर जो चल रहा है हम वही हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। एक बंदा साधु बन के बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और उसके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो फिर वो आप बाहर से जो आपको दिख रहा है वो किसी चीज को डिफाइन नहीं करता। इसलिए कहते हैं नेवर जज। जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल होगा ना उसको इससे कोई, उसका तो ध्यान ही नहीं जाएगा अपने से बाहर किसी और चीज में। जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल है ना उसका अपने से बाहर किसी चीज में ध्यान नहीं जाएगा। एंड नेवर गो बाय वर्ड्स एंड एक्शंस। जब आप बहुत डिटेल में डीप में बढ़ते हैं फिर आपको पता चलता है कि हाउ इट ऑल वर्क्स। मतलब इसको हम एक लिमिटेड टाइम में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट अब जैसे मैं शब्द बोल रही हूँ, ये शब्द ऐसे ही निकलने हैं इसलिए निकल रहे हैं। अब इस बात को समझना बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें कि 4 लाइनें में बोलती हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम, तू जग का करता क्या काम। गॉट इट? नहीं। होता स्वयं जगत परिणाम, इसका मतलब है कि ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि अपने सिस्टम से चल रही है, सब चीजें सब जगह ठीक है। तू उसमें कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। निज को निज, पर को पर जान, ज्ञाता दृष्टा तेरा काम। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए, निज, निज मतलब मैं कौन हूं और पर कौन हूं। मतलब मैं तो ये शरीर भी नहीं हूं ना, सोचो हर चीज इस शरीर से जुड़ी हुई है। अभी हम क्यों बैठे हुए हैं? अगर अब मैं मेरी सोल बॉडी में नहीं होती तो आप मेरे से नहीं कन्वर्सेशन कर रहे होते। करेक्ट। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस बॉडी, है ना भाई। बॉडी से ही जो ये रिश्ते हैं सारे वो बॉडी से ही तो हैं। जब जैसे द पॉइंट ऑफ डेथ, व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी, सारे रिश्ते नाते सब खत्म। अब सोल अपनी अगली जर्नी पे चली गई। तो हमारा जो सोल का नेचर होता है, प्योर नेचर, वो होता है देखना जानना। वो कर्म करने नहीं आई थी, बट वो खुद को भूल गई, कर्म किए, अब वो जो भी है बर्थ रीबर्थ चल रहा है। तो जब वो वापस से जान जाएगी, स्पिरिचुअलिटी की यही जर्नी है, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। दैट्स इट। तो इसका मतलब जो इंसान मैं बोलता है या मैंने किया, मैंने ये कर दिया, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, और 99.999 पता नहीं कितने % यही बोलते हैं, यही बोलेंगे। हाँ, मुझे ही कोई आज तक मैं बोलूँगी शायद 1% ओनली, इतनी पूरी पॉपुलेशन में मैं ही नहीं मिली हूँ आज तक किसी से जो कि। तो आप ये कह रहे हो कि 0.1% लोगों को नॉलेज है इस बारे में? हाँ, बहुत कम लोगों को होगी। फिर अप्लाई करना, नॉलेज होने के बाद भी उसको अपनी, क्योंकि नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे उतारेंगे नहीं अपने अंदर, जब तक वो आपके लिए एक लिविंग रियलिटी नहीं बनेगी। और उसके बेनिफिट भी तभी मिलेंगे आपको। मतलब इट फ्रीज यू, इट्स अ जर्नी फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम। लेकिन कैसे समझ आएगा? क्योंकि अंदर डिजायर्स पड़ी हुई है ना बहुत सारी। इतना आसान नहीं होता। But practically, when I look from my side, because I see the practical, that's what I call it. It's very difficult to control your desires and say that मैंने ये नहीं किया। नहीं, कंट्रोल नहीं करना आपको डिजायर्स को। मैं वही बोल रही हूँ, आपको ना कुछ छोड़ना है ना ही कुछ करना है। करना ही तो नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं हम करता नहीं है। आपको सिर्फ ज्ञान से जुड़ना है। मतलब अगर आप ये मेरे से पूछें कि भाई मैम कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे कैसे चलें, करेक्ट, तो आपको बस ज्ञान से जुड़ना है। अब वो चाहे कोई, वो भी आप नहीं डिसाइड करते हो। जैसे कि ज्ञान जिस भी फॉर्म में आना है, यूट्यूब की वीडियो की फॉर्म में आ सकता है, बुक्स की फॉर्म में आ सकता है, गुरु की फॉर्म में आ सकता है। तो जब मतलब जैसे ही आपकी लाइफ में वो चीज आएगी नॉलेज, आई थिंक आई मिस समथिंग, कैन यू रिपीट? नहीं, आपने सही बोला कि आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है। और आपको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप करो जो आपका मन करता है। क्या होगा? या तो भोग के योग में चले जाओगे, मतलब जब आपके लिए वो चीज वर्थलेस हो जाए। लाइक गौतम बुद्धा, ही वाज अ किंग, ही हैड एवरीथिंग, कोई रीजन तो नहीं था, वो तो खुशी थे। लेकिन कुछ उनके प्रीवियस लाइफ्स में कर्मास ऐसे रहे होंगे कि आप तो, हम लोग जिन्होंने उन्होंने दृश्य देखे, 4 दृश्य, वो तो बहुत लोग देखते हैं ना रोज। तो क्या होता है, क्या वो चल देते हैं उस रास्ते पर? तो जब वैराग्य आ जाता है, मतलब कि उनको कहीं ना कहीं उसमें सुख नजर आना जब बंद हो गया,
हम कोई भी काम करते हैं सुख के लिए, हम ये मानते हैं इससे हमें खुशी मिलेगी इसलिए करते हैं। जब हमें वो चीज़ों में सुख की एहसास होना बंद हो जाता है, वर्थलेस लगती हैं या कंटेंट नहीं लगता, तो अपने आप जैसे सुबह से शाम होती है नेचुरली, ऐसे ही नेचुरल प्रोसेस है। सो गौतम बुद्ध ने ऐसी कौन सी 4 चीजें देखी थी जिनकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई? उन्होंने देखे थे मतलब ही सॉ वन ओल्ड पर्सन, ठीक है, एक डिजीज्ड, एक देखी उन्होंने मतलब डेथ, मतलब जो लोग लेके जा रहे थे एक डेड बॉडी को, और फिर उन्होंने देखा एक साधु जो पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहा था। ओके, तो ये कैसे उनके लाइफ तो में? उनको क्या हुआ कि एक्चुअली जो स्टोरीज है, मतलब स्क्रिप्चर्स में जो स्टोरीज है वही मैं बता सकती हूँ कि व्हेन ही वाज बॉर्न, तभी जो ज्योतिषी थे उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि भाई ये बच्चा, मतलब ही वाज बॉर्न एज अ प्रिंस, कि ये बच्चा या तो कोई बहुत महान सम्राट बनेगा या फिर कोई बहुत ही कि कोई बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल इंसान बन जाएगा। तो उनके फादर को क्या था कि वो नहीं चाहते थे, मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि हमारा ये तो साधु बन जाएगा या क्या बन जाएगा। करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक पॉइंट से बाहर जाने ही नहीं दिया, किंगडम से बाहर, मतलब ताकि ना वो कुछ भी दुख ना देख पाए। हमेशा उनको लग्जरी में और उन सब चीज़ों में ही रखा, मतलब सारे ही डिडंट नो कि व्हाट इज सॉरो, व्हाट इज, उनको नहीं पता था प्रिंस सिद्धार्थ को। तो फिर एक दिन, वही मैं बोल रही हूँ ना, डेस्टिनी, ठीक है ना। अब उनके फादर ने कुछ भी कर लिया, बट कैसे वो एक दिन निकल गए अपने सारथी के साथ, अपने रथ पे वो बाहर निकल गए। तो फिर उन्होंने देखा, अब उन्होंने तो कोई दुखी नहीं देखा था, तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा इंसान। तो उन्होंने उससे पूछा अपने सारथी से कि भाई ये क्या है? कहते हैं युवराज, ये मतलब एक बूढ़ा इंसान है। कहते हैं मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा एक दिन। कहते हैं हाँ, सबको बूढ़ा होना है। फिर वो थोड़ा आगे चले तो कोई बीमार इंसान था जो बीमारी से परेशान हो रहा है। बोलते ये क्या चीज़ है? उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, बोलते ये क्या चीज़ है? तो बोलते कि ये एक क्या कहते हैं, बीमार है। तो कहता है कि मैं भी बीमार हो सकता हूँ कभी? कहता हाँ, शरीर की अवस्था है, बदल भी सकती है, आप भी बीमार हो सकते हैं। फिर और आगे चले तो डेड बॉडी। कहते हैं ये क्या चीज़ को लेके जा रहे हैं, ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं, ऐसे क्यों लेटा हुआ है, हिल क्यों रहा? कहते हैं कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी। कहते मेरी भी मृत्यु होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कुछ भी। तो कहते हैं हाँ, आपकी भी मृत्यु होगी। फिर और आगे गए तो कोई साधु पेड़ के नीचे साधना कर रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की मतलब शांति थी या तेज था। तो बोलते हैं ये क्या है? कहते हैं ये भी वो है जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया और अब ये भगवान के ध्यान में। तो बस उनको हो गया वैराग्य। उन्होंने कहा कि भाई अगर यही सब कुछ होना है, भाई मैं बीमार भी हो सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ। फिर उनको लाइफ की जो इम्पर्मानेंस है वो एकदम से समझ आ गई। तो वो क्या है कि वो, अब जैसे मैं आपको बोल रही थी निमित्त या मीडियम, तो वो सारी चीजें और वो सारथी जिसने ये बोला एक मीडियम बना, बट उनकी जो डेस्टिनी थी वो पहले से ही डिसाइडेड थी कि उनको इसी रास्ते पे चलना है और गौतम बुद्ध ही बनना है, लाइक दैट। ग्रेट। आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आजकल सब माइंडफुलनेस की बातें करते हैं, क्या ये सब मार्केटिंग है? नहीं, मार्केटिंग नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइंडफुलनेस। आप बताओ पहले कि कुछ चाहिए माइंडफुलनेस से कुछ चाहिए, वो तो डिजायर हुआ। हाँ, कुछ कंप्लीशन, कुछ माइंड सेटिस्फैक्शन। आई डोंट थिंक कि माइंडफुलनेस मेरे हिसाब से तो है कि अ कॉन्शियस माइंड, कि आप माइंडफुली कर रहे हैं कुछ। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं तो यही समझती हूँ माइंडफुलनेस का मतलब कि आप कॉन्शियसली कर रहे हैं चीजें। तो क्या ये मार्केटिंग है? नहीं, कैसे? आप मार्केटिंग किस सेंस में बोल रहे हैं? आप इसका कहाँ से रिलेट कर रहे हो माइंडफुलनेस को? मतलब ये उसी से बात आती ना, क्या इनर पीस एक इल्यूजन है या रियलिटी? नहीं, इल्यूजन नहीं है, रियलिटी है। ऑफ कोर्स रियलिटी है। आपने कभी नहीं महसूस किया पीस? किया है। तो फिर वो रियलिटी है। चाहे कितनी देर के लिए किया, कैसे किया, किस एनवायरनमेंट में किया, अगर किया है तो फिर वो रियलिटी है। अब ये है कि किसी की लाइफ में वो ज्यादा है, किसी की लाइफ में वो कम है। यूनिवर्स हमें सिग्नल्स कैसे भेजता है? कर्मा सच में
रियल है या सिर्फ एक फेयर है? एक सिंपल स्पिरिचुअल रिचुअल जो हर कोई कर सकता है। इट्स लाइक दिस कि अगर हम प्योर स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं, बिल्कुल डीप में, तो कहीं कुछ नहीं है। फिर तो ये सब एक ड्रीम है जिसमें चीज़ें अपने आप हो रही हैं। लेकिन अगर हम ये किसी को बोलेंगे तो वो उसको समझ नहीं पाते, रिलेट नहीं कर पाते। तो फिर वहाँ से एक कर्मा थ्योरी आती है कि भाई सबकी जो लाइफ्स है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करते हो बॉडी के साथ और आप कर्म करते हो कुछ, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ आगे डिसाइड होती है कि आप कर्म को कैसे डिफाइन करते हो, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा। मतलब आप, हमारे दिमाग में ये रहता है ना कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ये कुछ गलत हो जाएगा हमसे, तो मत करो गलत। हाँ, तो ये अगर वो फियर भी है, हाँ, एक्चुअली ये है भाव, इसको समझिए। हाँ, वैसे कर्मा भाव ही है, जो बाहर होता है वो तो मैनिफेस्टेशन है, जो अंदर चलता है वही कर्मा है, ठीक है ना। तो जब मुझे लगता है, मुझे कैसे लग रहा है कि ये गलत है, कहाँ से आया ये कि मैं ये गलत है या सही है, तो तभी मैं उस पॉइंट पे आ जाती हूँ वापस, जब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड इज टू नो हु यू आर। वो है सारी प्रॉब्लम ना। जैसे आपको ये समझ आएगा कि मैं कौन हूँ, आपके कर्मा से चेंज हो जाएंगे। तो अभी तो आप क्या कर रहे हो ना कि डर है, ये है, वो है करके, क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो आप खुद को ही जब गलत समझ रहे हो तो कर्मा भी सारे जो भी होंगे वो गलत ही होंगे, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो। क्योंकि बोथ आर चेन्स, सही बात, बोथ आर चेन्स। एक आयरन चेन है और एक गोल्ड चेन है। एक रिचुअल, एक सिंपल रिचुअल जो हर कोई कर सकता है। कोई रिचुअल नहीं करना, हाँ, सच को समझना है जो आपको नॉलेज से मिल सकता है। नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड। सो मंत्र चैंट करने से सच में एनर्जी बदलती है? आप, ये सबका अपना एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस करो ना। आप मंत्र चैंटिंग करो और फिर खुद एक्सपीरियंस करो कि क्या मैं क्या फील कर रहा हूँ। पर सच में बदलती बट है? क्या मतलब, बेसिकली आई विल कॉल इट इज अ बिलीफ सिस्टम, क्योंकि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब एक बच्चे को मान लीजिए शुरू से सिखाया गया है कि ये भगवान है, हाथ जोड़ना है, करेक्ट, तो वो अगर मंदिर के आगे से निकलेगा बाय डिफॉल्ट वो हाँ। झुकेगा मंदिर के सामने। क्यों? क्योंकि वो उसकी कंडीशनिंग हुई हुई है माइंड की। सो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम डेथ, डेथ इज द ओनली ट्रुथ, अपार्ट फ्रॉम डेथ एवरीथिंग इज कंडीशनिंग ऑफ माइंड, बिलीफ सिस्टम। अब आपको कौन से बिलीफ पे चलना है? आप उस बिलीफ सिस्टम पे चलिए जो आपको फ्री करे। आप उस बिलीफ सिस्टम पे चलते हो जो आपको बाउंड करता है, तो ठीक है, फिर बंधे रहो, बाउंड रहो फिर। आपके हिसाब से गॉड का मतलब क्या है? गॉड का मतलब, गॉड कोई मतलब नहीं है, गॉड तो एक वर्ड है। गॉड इज जस्ट अ वर्ड। किसी चीज से कि भाई हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इस सृष्टि को, हमने एक नाम, मतलब कि अलग अलग लोगों ने बेसिकली, देखिए गॉड अब तो एक रिलीजन का पार्ट है, हर रिलीजन का एक पार्ट बन जाता है गॉड। उसमें गॉड को अपने तरीके से डिफाइन किया गया है। किसी ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ एक्सपीरियंस किया, उसने अपने हिसाब से गॉड को डिफाइन कर दिया। जिन लोगों ने उनको फॉलो किया तो रिलीजन बन गया। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्योंकि आई गो बाय माई एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ चलती हूँ। मेरे लिए वही सच है जो मेरे एक्सपीरियंस का पार्ट है। जो मेरे एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं बना वो सिर्फ शब्द है। करेक्ट। तो आपके जब कुछ गलत हो रहा हो तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसे बनाए? गलत क्या हो रहा है? जब आपकी लाइफ में कुछ हाँ, गलत हो रहा हो, किसकी लाइफ में? लेट्स से मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा हो। क्या गलत? कुछ गलत है ही नहीं ना, ये सोच है आपकी। कुछ गलत नहीं है, वही हो रहा है जो होने योग्य था, जो होना था। करेक्ट। क्या बिना गुरु, बिना रिलीजन के स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है? हाँ, क्योंकि गुरु कोई पर्सन नहीं है, गुरु इज ज्ञान। तो आपकी लाइफ में जैसे आना है ज्ञान, उसी सोर्स से आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं लाइफ में। ज्ञान क्या है? आप, मैं आपसे जो भी शेयर कर रही हूँ, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ, अगर आप सीखना चाहो तो आप उनसे भी सीखते हो कुछ ना कुछ। तो सो माइंड और सोल में फर्क कैसे समझें और कौन ज्यादा पावरफुल है? देखिए, माइंड है आपका मन, जिसमें है सारे भाव, और सोल है एनर्जी, सोल हो आप। अब जिसको आपके ऊपर है कि अब ताकत किसकी ज्यादा है। जो अपने को सोल मानता है उसकी सोल ही पावरफुल है, वो मन में कुछ भी आ रहा है उसको जीत जाएगी।
करेक्ट. और जिसका मन, जिसकी डिजायर ज्यादा पावरफुल है, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा सोल पर, वो चलता जाएगा अपने मन के हिसाब से. So it depends on the person. डिपेंड्स, यस. आप ज्ञान में हो तो आप कोई भी Soul. कर्मा आए आपके ऊपर, कोई भी आपका पास्ट कर्मा मान लीजिए फ्रूट देने आया जो कि नेगेटिव भी है, तो बिकॉज यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी सोल, तो आप कहोगे ठीक है जैसे आ रहा है चला जाएगा, आप अपने में रहोगे मेंटेन. और जो इंसान अपने मन के हिसाब से चलता है, तो मन तो वही है ना, भागता रहेगा, अभी ये अभी वो, तो वो समझ ही नहीं पाएगा. तो Correct. दोनों पावरफुल हैं, आप किसको पावर देते हो वो डिपेंड करता है. औरत या आदमी जब इमोशनल ब्रेक होते हैं, क्या उनका स्पिरिचुअल पाथ भी अलग होता है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और सोल का रिलेशन जेंडर से तो है नहीं, दोनों के अंदर सेम आत्मा है, सेम एनर्जी. तो अलग कैसे हो सकता है? करेक्ट. क्या अफर्मेशन सच में काम करते हैं, और कितना % दिमाग के लिए, कितना % सोल के लिए? सोल के लिए कोई परसेंटेज नहीं है. देखिए सोल क्या है? सोल है एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस. अगर मैं भागवत गीता के टर्म्स में डिफाइन करूं, वैसे सब रिलीजन अपने तरह से डिफाइन करते हैं. तो अब आप एग्जिस्ट करते हो ना, एग्जिस्ट, कॉन्शियस भी हो, तो क्या मिसिंग रह गया? ब्लिस. ब्लिस का मतलब एक अनलिमिटेड हैप्पीनेस. तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आप अपने को कुछ और समझ रहे हो, विनीत समझ रहे हो, इसलिए. करेक्ट. ठीक है. तो क्या था आपका क्वेश्चन? मतलब क्या अफर्मेशन सच में काम हाँ, तो जो एफर्मेशंस काम करती हैं वो माइंड के लेवल पे ही काम कर रही है. सोल को तो कुछ चाहिए ही नहीं, उसको तो कोई एफर्मेशन ही नहीं चाहिए. वो तो पूरी एक ब्रह्मांड की शक्ति जैसा है. तो आपका जो एफर्मेशंस है माइंड के लिए, क्योंकि माइंड साइकोलॉजी है, माइंड आपकी सोच है, आपकी भावना है, तो जो भी एफर्मेशंस है वो वही काम कर रही है. Correct. Well, today's conversation wasn't just about astrology or psychology or spirituality. It was about you, about that version of you that's been forgotten, buried, or waiting to awaken. If even one answer today made you feel seen or understood, then maybe the healing has already begun. This is why we created Chai with Chalani, not just to talk, but to transform. Like, share, and tag someone who needs to hear this. And remember, the answers are never outside. They are right where your heartbeat is. So until then, next time, sip slow, think deep, and stay real.